अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे हम अपने टीएनए के प्रोसेस को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जी आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स। अब इससे क्या मुराद है? ट्रेनिंग नीड एक एनालिसिस है जिसके अंदर आप देखते हैं कि आपकी एक जॉब करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स या लेवल ऑफ नॉलेज है वो क्या है, और आपके वर्कर्स का करंट नॉलेज या जो स्किल्स है वो क्या है। उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने वर्कर्स को कौन सी ट्रेनिंग करवाएंगे कि ताकि जो आपका डिजायर्ड लेवल है जॉब की रिक्वायरमेंट का वो मीट हो जाए। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक बिगिनर वर्कर है, ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं है। तो फिर आप उसके हवाले से आप उसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्लान करेंगे ताकि जो ये डेफिशिएंसीज़ हैं वो उनको इम्प्रूव कर सकें। इसी तरह का आपका एक बहुत स्किल्ड वर्कर है, एक्सपीरियंस वर्कर है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कोई नई मशीन है, कोई नया इक्विपमेंट है, नया प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली वो जितना भी एक्सपीरियंस है वो नई चीज़ों के बारे में उसको इतना अच्छा नहीं जान रहा होगा। तो अब आपका जो करंट रिक्वायर्ड लेवल है उसको मीट करने के लिए भी आप एक जो है प्लान करेंगे ताकि जो आपका वर्कर है वो सीख जाए, नई टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको अंडरस्टैंड कर ले। तो ये इसको आप कहते हैं ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना। देन दूसरा फैक्टर आ जाता है जी ट्रेनिंग गैप्स को ढूंढना। अब ट्रेनिंग गैप्स क्या है जी? ये जो आपका आता है ये आपका जो करंट प्रोसेस चल रहा है, आप उसका जो डेटा कलेक्ट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, आप उसका एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिकल, और आप देखते हैं कि यार हमारे प्रोसेस में कहाँ-कहाँ पर गैप्स आ रहे हैं, कहाँ एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उस गैप्स और उन एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स या डेफिशिएंसीज़ को जो आप मीट करने के लिए एक प्लान करते हैं ट्रेनिंग्स, ताकि आपके वर्कर्स की जो स्किल लेवल है वो इम्प्रूव हो और आपके ये गैप जो हैं ये आप कम कर सकें या इम्प्रूव कर सकें। अब ये आपने जी एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप ट्रेनिंग प्लान को है वो ट्रेनिंग जो आपने करवानी है उसका एक प्लान बनाएँगे, प्रोसीजर बनाएँगे। उसमें आप डिसाइड करेंगे कौन ये ट्रेनिंग करवानी थी, कब कौन करवाएगा, कब करवाएँगे, कौन से रिसोर्सेज़ चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स क्या होंगे, और उसके बाद जी आपका फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होंगे, थर्ड पार्टी करवानी है, इंटरनल करवानी है। तो ये सारी चीज़ें आप इस प्लान में देखते हैं। देन आ जाता है जी आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग, ये फेज़ है जिसके अंदर आपने जो कुछ डिसाइड किया है उस सारे को इम्प्लीमेंट करते हैं और वर्कर्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करवा देते हैं। लास्ट में आता है जी बड़ा द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपने इतना कुछ किया, इतनी एफर्ट की है, अगर आप इसको मॉनिटर नहीं करते, आप इसका रिजल्ट नहीं देखते, उसका एनालिसिस नहीं करते, तो फिर आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऑब्वियसली आप इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कि जो आपने स्टेप्स उठाए हैं, तो इसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो बिज़नेस के ऊपर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ कर रही है या नहीं कर रही।